नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रजत एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ये 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और साथियों, ये माध्य निकालने का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, चूँकि इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल क्या होता है? तो देखिए, आपको इसमें डायरेक्ट आंकड़ा नहीं दिया होगा, जैसे 10, 20, 30 नहीं दिया होगा। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, यानी कि दो रेंज में जो है आपको ये दिया होता है। ठीक है, इसी को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसमें दिक्कत क्या होती है, तो बारंबारता से यदि आप वर्ग अंतराल डायरेक्ट गुना करते हैं तो आपको ये माध्य नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का क्या समस्या होता है, तो वो इन प्रश्नों को छोड़ देता है। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा और इसी तरह के किसी भी प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो 5 से 6 सालों के दौरान जो है वो प्रश्न जो है रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो 2020 का प्रश्न हो सकता है 2027 में रिपीट भी हो, ये ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, पर ये होता है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग को इसलिए भी ये सीखना जरूरी है। तो जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिखना है। ठीक है, ये ऐसे देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। और देखिए, यहाँ पर जैसे कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेना है 0 से 10। और जैसे कि देखिए बारंबारता दिया हुआ है, तो आपको बारंबारता लिखना है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता जो होता है वो एफ आई से सूचित करते हैं, तो एफ आई लिख दीजिए। और इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो वर्ग अंतराल को आपको वर्ग चिन्ह में बदलना होगा। एक एक्स्ट्रा काम करना होता है इसमें, तो यहाँ आप वर्ग चिन्ह लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब देखिए वर्ग चिन्ह को जो है एक्स आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। ये वर्ग चिन्ह जो है ना, इसको आपको F1 से गुना करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, F1 एफ आई और गुने एक्स है, यहाँ पर गुने का चिन्ह आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि बारंबारता पहले लिखना है सवाल से। देखिए 0 से 10 का बारंबारता कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ 7 लिख लीजिए। 10 से 20 का कितना है, 8 है, तो 8 लिख लीजिए। फिर 20 से 30 का 16 है, तो 16 लिख लीजिए। 30 से 40 का 9 है, तो 9 लिख लीजिए। और 40 से 50 से कितना है, 10 है, तो 10 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए वर्ग चिन्ह में आपको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलना है, आप सवाल पर ध्यान दीजिए। देखिए, यदि आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसे दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 0 और 10 को जोड़ना है और उसका आधा करना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, उसका आधा कितना होता है, 5 होता है, तो 5 इसका वर्ग चिन्ह हो गया। अब देखिए 10 और 20 को जोड़िए, 30 होता है, 30 का आधा यहाँ लिख लीजिए, 15, 15 इसका वर्ग चिन्ह है। 20 से 30 को जोड़िए, 20 में 30 को, 50 होता है, 50 का आधा कितना होता है, 25, तो 25 हो गया। और 40 और 30 को जोड़िए तो 70, 70 का आधा क्या होता है, 35, 35 हो गया वर्ग चिन्ह। अब देखिए 40 और 50 को जोड़िए, कितना हो गया, 90, 90 का आधा क्या होता है, 45, 45 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 का आधा 5 होता है और उसके बाद 5 में देखिएगा आप, तो कितना गैपिंग है, 0 से 10, 10 का गैपिंग है, तो 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िएगा 25, यानी 10 10 आगे जोड़ के आप वर्ग चिन्ह को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका वर्ग चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। अब आप डायरेक्ट वर्ग चिन्ह का बारंबारता से गुना करके यहाँ लिख सकते हैं। तो 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 5 कितना हो जाता है, 35। 15 को 8 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 15 8 120। ठीक है, 25 को 16 से गुना कीजिए, ये आपका हो जाएगा 400। 35 को 9 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 35 9 पंचे 45, हाथ में 4 हो गया, और 9 तिया 27 और 7 31, यानी कि 315 ये आपका हो गया। ठीक है, अब 45 को 10 से तो 450 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया मान। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए योग लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिग्मा एफ लिखना है। ठीक है, एफ है बराबर, अब टोटल को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 को 8 से जोड़ेंगे, 8 7 15, 6 21 और 9 30 हो गया। 30 का 0 हाथ में 3 हो गया, और 2 और 3 2 5, यानी 50 हो गया।
अब इसको भी आपको क्या करना है, समेशन करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बराबर आपको लिखना है। कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 4 1 5 5 3 8 8 4 12 1 13, ठीक है, 1320 आपका आ गया ये, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो माध्य है, माध्य निकल चुका है। अब बस आपका सवाल बन चुका है, क्या करना है आपको, बस एक स्टेप और करना है। वो क्या है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है माध्य का। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है यानी एक्स डैश बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक है, और बटे में सिग्मा एफ आई। बस आपको क्या करना, अब इसका मान रख देना, ठीक है, इसका मान रखिए, इसका मान रखिएगा तो देखिए सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान कितना है, 1320 है ना, 1320। ये देखिए आप यहाँ पर मान निकाल चुके हैं, ये 1320 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है 1320, ठीक है, और बटे में आपको सिग्मा एफ आई का मान रखना है 50। अब कट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से भगा दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसमें 3 बज के 32, 5 से 30 और 2 बज के 5 हो गए 20, यानी कि 26.4 आपका माध्य आ चुका है, ठीक है। तो साथियों ये माध्य निकालने का जो है बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, केवल वर्ग चिन्ह निकालने का एक एक्स्ट्रा काम करना है, और जैसे वर्ग चिन्ह आ जाता है तो आप आसानी से दोनों को गुना करके और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाल करके आप माध्य निकाल सकते हैं। तो वर्ग अंतराल वाले जो प्रश्न है जिसे आप लोग छोड़ के आते हैं, तो अब बोर्ड एग्जाम में आप इसे छोड़िए नहीं, आसानी से बना के आइए, और ये मेरा आपके साथ सहयोग है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूं। इससे हौसला बढ़ता है और इस तरह के वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।